तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर इंडिगो। तो चैप्टर का नाम है इंडिगो, जिसके राइटर हैं आपके लुइस फिशर। और ये चैप्टर गांधी जी के ऊपर डिपेंड करता है। यस, इस चैप्टर के अंदर आप गांधी जी के बारे में पढ़ोगे। लिखा किसी फॉरेनर ने, बट गांधी जी के ऊपर चैप्टर है, उसको छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत होती है चंपारण नाम के डिस्ट्रिक्ट से। ये कहानी है 1916 की। मैं बताऊंगा कहानी को। सबसे पहले सुनो, चंपारण नाम के डिस्ट्रिक्ट में हुआ क्या है। वहाँ पर जो लैंड था, एक तो अंग्रेजों ने पूरा का पूरा हथियार रखा है। हथियाने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक एग्रीमेंट बना दिया और सबके साइन ले लिए, अंगूठे ले लिए, और कहा कि ये एग्रीमेंट आपका लंबे समय तक चलेगा, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा लैंड, अगर मान लो आपको 50 गज दिया गया है तो 50 गज का आपको 15% इंडिगो उगा करके हमें देनी पड़ेगी। अब इंडिगो क्या होता है? नील की खेती। पैसा आपका रहेगा, हमें नहीं पता, पैसा आपका रहेगा। आप कैसे भी करके बीज खरीदो, कुछ करो, उसको मेहनत करके उगाओ, लेकिन 15% उस खेत का हमें इंडिगो आप उगा करके दोगे। इंडिगो बहुत महंगा आता है। दूसरी बात, इंडिगो उगाने में और उसको संभालने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो फिर भी जितने किसान थे वो मेहनत करके, था उन्हीं का खेत, लेकिन हथियार रखा था अंग्रेजों ने, तो उनको अपने ही खेत पे 15% उनको इंडिगो उगा करके देनी पड़ती थी। और जो वो दूसरी चीज़ उगाते थे, जैसे गेहूँ चावल कुछ भी उगाते थे, उसमें भी इसका फ़र्क पड़ता था, क्योंकि जहाँ नील उगती थी वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उगने की जो होती है सॉइल की, मतलब ताकत खत्म हो जाती है। तो वो भी इनके साथ हो रहा था, बट वो फिर भी जो है मन मार के इंडिगो उगा करके उनको दे रहे थे, क्योंकि एग्रीमेंट उनका बन रखा था। इसके बाद जर्मनी के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, सिंथेटिक इंडिगो उगना उन्होंने बना लिया। सिंथेटिक इंडिगो का मतलब होता है उन्होंने मैन मेड इंडिगो, आप कुछ मान सकते हो कि वहाँ पे उगना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने यहाँ पे इनसे इंडिगो उगवाना भी बंद कर दिया। अब उनको लगा कि अब क्या होगा। अब उनके एग्रीमेंट को बदल करके क्या कर दिया गया कि आप 15% का जो आप हमें इंडिगो देते थे, उसकी जगह आप हमें अब दोगे इंडिगो का पूरा पैसा। अब आपको कंपनसेशन नहीं पैसा देना पड़ेगा हमें। अब आपको पता है इंडिगो उगाने में मान लो यार उनको 15 रुपये लगते थे, बेचने के टाइम पे हो सकता है कि वो 50 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये का बेचते होंगे, बट अब उन्हें पूरा का पूरा 50 रुपये देना पड़ेगा। 15 रुपये में उनका हो जाता था, मेहनत लगती थी उगाने में। अब उनके मेहनत नहीं, अब उनको पैसा देना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब वो जो अपने में उगाते थे उसमें भी देना पड़ता, और ऊपर से जो 15% उन्होंने इतने साल खेती करी उसका भी उन्हें नुकसान मिला, क्योंकि जहाँ पर नील की खेती हो रखी थी वहाँ पे दूसरी खेती का उगाना तुरंत से बहुत मुश्किल था, जब तक कि वहाँ पे बारिश ना हो जाए, कुछ मिट्टी ना आ जाए, और बहुत समय के बाद तब जाके वो थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो ठीक हो जाती। तो ये सिचुएशन जो है वहाँ पे हो रखी है, कहाँ पे? चंपारण नाम के डिस्ट्रिक्ट में। तो अब कहानी आपके आगे बढ़ती है और यहाँ पे एंट्री होती है आपके गांधी जी की। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि बहुत अब कहानी स्टार्ट हो गई। 1916 के अंदर एक बारी गांधी जी जाते हैं लखनऊ नेशनल कांग्रेस के काम से, ठीक है। तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ला नाम का एक बंदा, जो कि उन्हीं पीजेंट में से एक था। पीजेंट क्या होता है? पीजेंट वो बंदे थे जो कि जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिनके ऊपर कहा जा रहा था कि आप हमें कर ला के दो, पैसा ला के दो, इंडिगो नहीं उगाना तुम्हें, वो बंदों में से था। तो वो बंदा राजकुमार शुक्ला जो है वो उनके पास पहुंचा, गांधी जी के पास, और कहा कि आप मेरे साथ प्लीज़ एक बार चंपारण चलिए। वो कहते बेटा चलेंगे, चलो ठीक है चलेंगे। तो वो कहता कब चलेंगे? कहेंगे चलेंगे बेटा, ठीक है। तो वो उनके पीछे लग जाता राजकुमार शुक्ला, कहता है आप जब भी चलेंगे मैं इंतजार करूँगी ना, आप एक बार चलिए ज़रूर। तो कहता ठीक है। तो वहाँ पे ना उनके पीछे पीछे रहता है। एक बारी क्या होता है, गांधी जी जाते हैं कलकत्ता, वहाँ पे वो उनके पीछे भी चले जाते हैं। तो उसके डिटर्मिनेशन देख करके यार कुछ तो बात होगी, गांधी जी कहते हैं तभी तो ये बंदा मेरे पीछे आ रहा है। वो कहते हैं चलो बेटा हम चलते हैं चंपारण। तो चंपारण जाने से पहले वो जाते हैं सबसे पहले पटना, जहाँ पे वो मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी से। अब जब वो जाते हैं मिलने राजेंद्र प्रसाद जी से, तो वहाँ पे एक घटना होती है। एक सर्वेंट होता है वहाँ पे, नौकर उनके राजेंद्र प्रसाद जी के, जो कि गांधी जी को ना पानी तक नहीं पीने देते, कुएं से निकाल के उनको छूते नहीं है, और बहुत अछूत होता है। तो गांधी जी को लगता है यार, मतलब अभी मैंने अपनी जाति वाति कुछ बताया नहीं है, ये शायद मुझे मजदूर, गरीब, इन सब में समझ रहा है। तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे मतलब सोशली बैकवर्ड है, अभी मानसिकता इनकी ऐसी है कि अगर मैं पीऊँगा तो अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता आज के टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे था लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना उनको बड़ी अजीब सी लगती है। तब वो उनसे मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी से। फिर वो चले जाते हैं मुजफ्फरपुर क्यों जाते हैं? वो थोड़ा सा फैक्ट इकट्ठा करने। मुझे अभी आएंगे, चंपारण डिस्ट्रिक्ट आएंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर जाते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो फैक्ट को इकट्ठा करने के, एक्चुअल में क्या हुआ है, किस चीज़ को लेकर के ये लोग कर लगाते हैं, क्या ऐसा रूल था जिसकी वजह से इनके खेतों को छीना गया, वो पूरी चीज़ जो है ना वो वहाँ पे सुनने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पे बात होती है जेपी कृपलानी जी से। उसके बाद ना वो फिर फैक्ट इकट्ठा करके जो है ना वो तैयार हो जाते हैं पूरी तरीके से। अब जब वो तैयार होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, ब्रिटिश की जो
हेडक्वार्टर है वहाँ पे वो फ़ोन लगाते हैं। अब जब वो कॉल लगाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो बंदा कहता है, बुली करता है उनको, कहता है अबे क्या उखाड़ लेगा मेरा, तू क्या कर लेगा, चल ना देख लूँगा, देखा जाएगा, चल चल ठीक है। तो इस तरीके से वो बात करता है। फिर वो सोचता है कि नहीं अब यहाँ से बात नहीं बनेगी, अब मुझे जो है वो बड़े जो है जगह जाना पड़ेगा, जैसे आप मान सकते हो बहुत बड़ा हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वहीं से जो है ना बात जो है वो संभलेगी। वो जाने के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पे ना उनको सुनने में आता है कि एक पीजेंट को बहुत पीटा गया। क्यों पीटा गया? वो बेचारा नहीं दे पाया था कर, उसको बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा। तो उनको लगता है कि अबे इसको मारा कैसे उसने। अब वो उससे भी मिलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, उनको एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो रोकता है, कहता है आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ नहीं रह सकते। वो उस नोटिस पे कहते हैं मैं तुम्हारे नोटिस को नहीं मानूंगा, साइन कर देते हैं, आप जा करके चाहे कोर्ट में करना है तो कोर्ट में करो, कुछ भी करो। तो गांधी जी इस तरीके से कहते हैं। अब बात जो है वो कोर्ट तक पहुँच जाती है। क्यों पहुँच जाती है? क्योंकि सीधी सी बात है यार, उन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो अब बात जब कोर्ट तक पहुंची, तो उसके बाद उनको कोर्ट से समन आता है। अब जब समन आया तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब जब वो कोर्ट जाने के लिए निकलते हैं, उनको लगता है कि यार मेरी कहीं जो मेहनत है वो कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन वो देखते हैं जब वो कोर्ट पहुंचते हैं, इतने सारे के सारे किसान आकर के वहाँ बैठे हैं, और उनको लगता है कि यार ये सारे के सारे मेरे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे। उनका कहना था हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन इनके अंदर एक तरीके से वो हौसला आ गया कि अंग्रेजों के सामने चौड़े होकर के खड़े हो सके, मुझे इस चीज़ के गर्व है। तो वो अंदर जाते हैं। अब जब जो जज होता है उसकी भाई डर लगता है उसको कि यार अगर कुछ इधर उधर करा तो फिर गए, तो उसको भी डर लगता है। तो वो क्या करता है, कहता है आपको हम तो ऐसा करने लगता है। तो गांधी जी कहते हैं अगर आपको कोई पनिशमेंट देनी है, अगर मेरी गलती है तो आप मुझे दे दो। वो कहते हैं नहीं नहीं आप चलिए, अभी थोड़ी देर का। तो टल जाता है, उनको मतलब जो है वो नहीं कहते, और उनको पूरी तरीके से रिहा कर दिया जाता है। कहता है कि नहीं इनसे कोई पंगा वंगा नहीं लेना। इसके बाद क्या होता है ना कि मतलब जो है सारे के मतलब बहुत मतलब जो है फिर वो बात करते हैं, और इनका कोर्ट केस में चलता है। उसके बाद उसी समय जब वो कोर्ट केस में चला था, यहीं पे एक बात आती है कि जब उनको लगता है कि जेल जा सकते हैं गांधी जी, वो अदर लॉयर जितने थे उनसे बात करने लगते हैं। 3-4 लॉयर थे, उनके नाम लिखे होंगे, आप उनको पढ़ लेना। तो उन लॉयर से कहते हैं कि अगर मैं जेल चला गया क्या तुम लड़ोगे? उनके जज्बे को देख करके गांधी जी के, कि जो बंदा बाहर से आकर के जेल जाने तक को तैयार है इन लोगों के लिए, हम जो कि यहीं पर थे तो हम भी लड़ेंगे इनके लिए। अब हम इनके लिए लड़ेंगे और कोई पैसा वैसा नहीं लेगा। पहले ये क्या करते थे, पैसा लेते थे ये सारे के सारे जो लॉयर थे। अब पैसा वैसा कोई नहीं, अब एकदम से अब हार जीत वाली बात हो गई है। तो क्या होता है, कोर्ट में केस जाता है इनका, और कोर्ट में जाने के बाद ये जो है ना वो केस जीतते हैं। तो वहाँ पे एक मतलब जो है एक तरीके से सुलह की बात आती है। तो जो ब्रिटिशर्स है वो कहते हैं हम आपको कितना रिफंड वापस करें, क्या चाहिए आपको? तो कहते हैं 50%। गांधी जी कहते हैं नहीं 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 नहीं। तो गांधी जी कहते हैं चल 25% दे, लेकिन दे तू। तो जब वो 25% देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो दे भी देते हैं। तो गांधी जी इतने कम पैसों में मान गए। इस बात को जब वो लॉयर को जाकर के बताते हैं, तो वो कहते हैं बेटा मैंने इसलिए नहीं माना कि मैं उनसे डर गया था, मैंने इसलिए माना कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कम से कम जो इतना हम पे ये लोग दबाव करते थे, हम पे एकदम से वो करते थे, कम से कम हम इन लोगों के सामने खड़े, इन लोगों ने हमारी बात को माना, हमारा दबदबा बन रहा है, जिससे हम जो है ना अपने देश को आज़ाद करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारा देश पक्का आज़ाद होगा एक दिन। इस तरीके से उनके अंदर एक करेज था। तो ये कहानी आपकी यहीं पर जो है वो ख़त्म होती है। और उसके बाद एक और चीज़ होती है यहाँ पे कि वो जैसे वो जीत जाते हो जाता है सब काम, वो वहाँ पे जो मतलब जो छुआछूत, ऊंच नीच, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी, लोगों को नॉलेज नहीं मिल रही थी, इन सब चीज़ों के लिए भी काम करते हैं। कस्तूरबा गांधी जी आते हैं, 2-4 लोग और बुलाते हैं, अपने बेटे तक को बुलाते हैं, देवदास को। तो वहाँ पे आकर के वो सारे के सारे जो है इन सबको सीख देने वाले काम जो है वो करते हैं, जिससे वहाँ पे इक्वालिटी भी फैले और लोगों के बीच में जो है वो जाति को लेकर के दिमाग में कुछ ना